उमर अकमल, शर्जील खान, अहमद शहजाद इस बार आपको PSL 10 की ड्राफ्टिंग में एक बार फिर से नजर आएंगे। लेकिन क्या कोई फ्रेंचाइज इनको पिक करेगी? क्योंकि ये काफी अरसे से क्रिकेट में नजर नहीं आए। खास तौर पर अहमद शहजाद को अगर देखा जाए तो अहमद शहजाद ने समझ लो कि पिछले साल PSL से रिटायरमेंट अनाउंस कर दी थी। लेकिन इस साल पता नहीं उनको शायद जोश चढ़ गया या फिर मामला कुछ और हो गया, या फिर जो सोशल मीडिया जो उनके अकाउंट्स है उनके ऊपर आजकल बैठकर क्रिटिसिज्म कर रहे होते, शायद वो वहां से अर्निंग सही नहीं हो रही, तभी उन्होंने यहाँ पर साइन कर लिए। मेरे हिसाब से चलो ये बातें तो होती रहेंगी, लेकिन कहीं ना कहीं पर अहमद शहजाद भी आ गया आपकी गोल्ड कैटेगरी के अंदर। शर्जील खान भाई साहब भी है, भाई होना चाहिए इस बंदे को और 100% होना चाहिए। इसी के साथ साथ आपके उमर अकमल भी हैं, इमामुल हक भी हैं टेस्ट प्लेयर, और बकिया नाम भी बहुत सारे हैं। आसिफ अली साहब भाई हार्ड हिटर बैट्समैन गोल्ड कैटेगरी के अंदर है। फहीम अशरफ साहब है, आमिर यामीन है, खुरम शहजाद है, बहुत सारे ऐसे नाम है जिन्होंने गोल्ड कैटेगरी में खुद को साइन कराया। खुद को तो नहीं, इनको खुद ही बोला होगा कि आपने गोल्ड के अंदर साइन करना। सबसे अच्छी बात मुझे यहाँ पर ये लगी कि यार कहीं ना कहीं पर ओल्ड प्लेयरों को फिर भी पूछा तो जा रहा है, पूछा तो जा रहा है, कम से कम वो ड्राफ्टिंग में नाम तो आ रहा है उनका। खास तौर पर शर्जील खान का हो गया, इसके अलावा आपके उमर अकमल, अहमद शहजाद का चलो नाम तो आ रहा है, जैसे जैसे करके नाम इनका आ रहा है वही बहुत बात है। लेकिन यहाँ पर अगर देखा जाए तो शर्जील खान का पिक होना बहुत ज्यादा जरूरी है। वो मैं क्यों कह रहा हूँ कि शर्जील खान का पिक होना बहुत ज्यादा जरूरी है, उसके पीछे की मैं वजह आपको बता दूं। देखो भाई, इस लड़के ने परफॉर्मेंसेस दी हैं, लेकिन इसको वहां तक जगह नहीं मिल पाई जहां तक ये जाना चाह रहा था। जब ये क्रिकेट में वापस आया, इसने एक बार खेली, कराची किंग की तरफ से भी खेला, उस डोमेस्टिक सीजन भी खेले, वहां पर भी शर्जील ने परफॉर्मेंसेस दी। लेकिन उसके बावजूद स्क्वाड से ड्रॉप ना आना, स्क्वाड के अंदर पाकिस्तान की तरफ से दोबारा ना खिलाना, ये ज्यादती है। लगातार डोमेस्टिक में परफॉर्मेंसेस दी, PSL में आया। पिछले 2 सालों के अंदर इस बंदे की भले कोई परफॉर्मेंस नहीं है, लास्ट सीजन तो ये खेला नहीं PSL का, लेकिन उससे जो पहला सीजन खेला था आपका साल सन 2023 का, उसमें भी थोड़ी बहुत परफॉर्मेंस थी या नहीं थी, बस समझ लो कि चल रही थी। लेकिन 22 वाला जो था, उससे पहले वाले जो सीजन थे, उनमें शर्जील की बहुत ज्यादा परफॉर्मेंसेस थी। ये जब साल सन 2016 की बात है, जब पहला PSL हुआ था, तो तब शर्जील खान टॉप स्कोरर था। फिर 17 के बाद वो बेचारा नजर नहीं आया, फिर उसके बाद कराची किंग में आया, परफॉर्मेंस वही नजर आई, वही रिदम नजर आया। लेकिन बात यह है कि उसको पाकिस्तान क्रिकेट टीम में खिलाने का प्लान ही नहीं था। फिर कराची किंग ने भी उसका साथ छोड़ दिया। पिछले साल कराची किंग ने भी उसे पिक नहीं किया, छोड़ दिया था। वो पिछले साल मिस रहा, लेकिन फिर भी उसने उसके बावजूद थोड़ी बहुत परफॉर्मेंस दी डोमेस्टिक के टूर्नामेंट्स के अंदर। लेकिन यहाँ पर अगर देखा जाए तो कुछ लोग कहेंगे कि यार एज हो गई है, जैसे हमारा एक चल रहा है। देखो भाई, शुएब मलिक की भी एज हो गई है, शुएब मलिक की भी एज हो गई है, 43 वेयर के शुएब मलिक हो चुके हैं। वो जब PSL खेल सकता है तो शर्जील खान क्यों नहीं खेल सकता भाई? शुएब मलिक जब लगातार सीजन्स खेल सकता है PSL के, और इस बार वो गोल्ड कैटेगरी के बजाय वो देखना कोई डायमंड या फिर प्लाटिनियम कैटेगरी में होंगे जब लोकल प्लेयरों की लिस्ट आएगी। जब 43 साल शुएब मलिक खेल सकता है तो शर्जील खान क्यों नहीं खेल सकता? शर्जील खान के लिए हकीकत में यहाँ पर थोड़ी बहुत आवाज उठानी चाहिए। ये वो नाम है जिसने पहला सीजन इस्लामाबाद यूनाइटेड को जितवाया था। अगर आपको याद होगा तो पहले सीजन के अंदर इसकी पहली 150 स्कोर थे, 152 स्कोर शायद इसने किए थे। शर्जील खान वो नाम है, तो इस बंदे को पिक करना चाहिए यार फ्रेंचाइज को। फाइनल भी जितवाया था, टॉप स्कोरर भी रहा था PSL के पहले सीजन के अंदर, अगर आपको अच्छे तरीके से याद हो तो। कोई भी टीम यार अगर पिक करना चाहे, उम्मीद तो ये है कि करेगी। देखो भाई, शान मसूद से कराची किंग को अच्छा जो प्लेयर था वो शर्जील था देखा जाए तो। अब यहाँ पर कोई ना कोई फ्रेंचाइज मैं चाहूंगा कि यार शर्जील को लाजमी पिक करे यार। ऐसा नहीं हो कि इस बेचारे को आप जाने दो, फिर अपना 43 साल शुएब मलिक जब खेल सकता है तो ये भी क्यों नहीं खेल सकता? अभी 36 के अबव भी है, तो इसका हक भी बनता है खेलने को, और पिक भी करे फ्रेंचाइज। अभी इसके पास टाइम है बहुत सारा यार, और ही बहुत सारे नाम है जो खेल रहे हैं, तो ये भी जो है वो खेल सकता है। कोई ना कोई फ्रेंचाइज उम्मीद है कि शर्जील को इस साल पिक करेगी। वैसे थोड़ी बहुत परफॉर्मेंस भी लड़खड़ाई है कहीं ना कहीं पर, लेकिन जो बकिया सीजन डोमेस्टिक के देखें पिछले कुछ उठा के, उनमें अच्छी परफॉर्मेंस दी। लेकिन फिर उसके बावजूद भी जब इनका नाम आगे नहीं आता है तो फिर लड़के कहीं ना कहीं पर जो वो निकल ही जाते हैं। तो शर्जील की फिटनेस के ऊपर भी सवाल डाले थे, शर्जील की फिटनेस सही नहीं है, एज अवर है। तो भाई शुएब मलिक की एज अवर है, आजम खान की फिटनेस ठीक नहीं है, वो भी तो खेल रहे हैं, ये भी तो खेल सकते हैं। इसके अलावा उमर अकमल की बात करें तो उमर अकमल भी आ गए, इमामुल हक भी हैं। फिर वहीं पर बात आएगी कि उमर अकमल को कोई पिक नहीं करेगा, मुझे भी ऐसा लगता है। वैसे करना चाहिए यार, ओल्ड इज गोल्ड रहता है, मजा आता है जब भी कोई प्लेयर नजर आता है वो खेलता हुआ, तो एक रिदम आता है कि हाँ यार शायद ये बैक कर जाएगा, शायद ये स्कोर कर देगा इस साल PSL के अंदर, दोबारा वापसी कर लेगा। तो ड्राफ्टिंग के अंदर तो है, अहमद शहजाद भी है, उमर अकमल भी है, शर्जील खान भी है,
उम्मीद तो यही है कि कोई ना कोई फ्रेंचाइज इन बेचारों को भी पिक कर लेगी। बेचारे तो बकिया दो अहमद शहजाद और उमर अकमल है, लेकिन शर्जील खान के साथ नाइंसाफी हुई है, उस बंदे को पिक करना ही चाहिए। हालांकि उसका हक भी है, भले आप अहमद शहजाद को तो करे ही ना, उसका कैरियर यूट्यूब से जुड़ा हुआ है, फेसबुक से जुड़ा हुआ है, वहां से अच्छी कमाई कर रहा है, उसको जरूरत ही नहीं थी अपना नाम पीएसएल के अंदर डलवाने की। उमर अकमल की बात करें तो उसके पास भी कोई और चीज ऐसी नहीं है जिससे वो अपना गुजारा कर सके। तो सो आप इन प्लेयरों के ऊपर भी नजर डालें, फ्रेंचाइजेस को चाहिए कि इन प्लेयरों को भी जो है वो खरीदें। इसी के साथ साथ शर्जील खान हो गया, इसका भी क्रिकेट के अलावा कुछ भी नहीं है मेरे हिसाब से, तो शर्जील खान को ही पिक करना चाहिए। हालांकि इसका छोटा सा कैरियर रहा है शर्जील खान का, इसने अपने कैरियर में जो क्रिकेट खेली वो बहुत ज्यादा खेली है। एक टाइम हुआ करता था जब बोला करते थे कि यार सईद अनवर की कॉपी है, बस ये हमें मिल गया ओपनर, लेकिन फिर उसके बाद शायद कहीं ना कहीं पर किसी ने पूछा नहीं। बात ये है कि जब दिन बुरे होते हैं तो फिर आपको कोई भी नहीं पूछता है, चाहे आप क्रिकेट में हो चाहे जहां भी हो। क्रिकेट में तो ऐसा हुआ है, बहुत बड़े बड़े नाम आए आए और चले गए, जिनको ब्रेन लारा कहा गया, जिनको बहुत बड़े बड़े जो वो लकब दिए गए, डॉन ब्रैडमैन कहा गया, बहुत सारे नाम ऐसे जो वो दिए गए। वो आए बेचारे, अपने सीजन कुछ खेले, फिर उसके बाद नजर नहीं आए। अब आईपीएल में आप देख लो, वहां पर भी ऐसे कुछ प्लेयरों के साथ हुआ जिनको सचिन तेंदुलकर का लकब दिया गया था कि ये सचिन तेंदुलकर आने वाले में पृथ्वी शॉ, लेकिन वो भी अनसोल्ड रहा। तो कहीं ना कहीं पर बुरे वक्त में कोई भी नहीं आता है, तो कहीं ना कहीं फ्रेंचाइजेस को चाहिए कि इन ओल्ड वाले प्लेयरों को भी पिक करना चाहिए। अब ओल्ड प्लेयर मैं तभी बोल रहा हूँ क्योंकि ये पहले पाकिस्तान से खेला करते थे, उसके बाद तो पूछा नहीं। फेवरेट भी है, अहमद शहजाद भी काफी क्रिकेट फैंस से उनके फेवरेट है। इसी के साथ साथ आपके शर्जील खान के दुनिया भर में मदा है, उमर अकमल के दुनिया भर में फैंस है, तो कहीं ना कहीं पर पिक करना चाहिए इनको किसी न किसी फ्रेंचाइज को।